हेलो फ्रेंड, सक्सेस वेयर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड रहेगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट के से रिलेटेड दो टॉपिक्स हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं। ये तीसरा टॉपिक है स्पार्टिया स्कैनिंग टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ट्रिक्स से यूज किया जाए तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए देख लेते हैं स्पार्टिया स्कैनिंग टेस्ट फॉर एसएम पोस्ट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल्स के बारे में बताइए, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पार्टिया स्कैनिंग टेस्ट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस डेमो में दिए हुए थे और टाइम लिमिट इसमें 4 मिनट दी थी। अगर डेमो के हिसाब से देखा जाए तो 20 मिनट्स के अंदर 20 क्वेश्चंस 4 मिनट्स के अंदर, मतलब कि बहुत जल्दी आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि प्रत्येक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या और समय वास्तविक परीक्षण के समय अलग होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो दे दिया गया है वही चीज हो। ठीक है, यहाँ आज के वीडियो में हमने केवल 10 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, अगर इसके हिसाब से मान लिया जाए तो 10 क्वेश्चंस 2 मिनट्स के अंदर आपको करने हैं, जो कि पॉसिबल है। लेकिन देख लेते हैं किस तरीके से किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, आप चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। इसमें हमें बेसिकली शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट्स फाइंड आउट करना होता है, जिसमें हमें कुछ दिए गए रूल्स के हिसाब से काम करना होता है। देखिए क्या क्या रूल्स हैं। द शॉर्टेस्ट रूट विल ऑलवेज पास बाय ओनली वन हाउस। ठीक है, द सेम हाउस कैन फॉल इन मोर देन वन रूट। ठीक है, इफ ए रूट टचेस ओनली द कॉर्नर ऑफ ए हाउस देन इट विल नॉट बी काउंटेड। आई थिंक आपको ये चीज तीनों समझ में आ गई होगी कि कोशिश ये कीजिएगा जो शॉर्टेस्ट रूट है वो एक ही हाउस से होके निकले। ठीक है, द सेम हाउस कैन बी फॉल, यानी कि वो एक हाउस कितने भी रूट से भी निकल के जा सकता है, सेम हाउस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक्स से बी के बीच में देखा तो के से एक्स के बीच में ना पड़े। हो सकता है कि वो हाउस दोनों के बीच में भी एक साथ एक ही में पड़ सकता है। इफ ए रूट टचेस ओनली द कॉर्नर, अगर कोई भी रूट किसी हाउस के कॉर्नर से होके निकले तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं क्या क्या इसकी ट्रिक्स है। यहाँ पे एस लगाना भूल जाते हैं। देखिए पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए एक्स से वी के लिए पूछा गया तो एक्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वी आपका एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, मेक एन इमेजिनरी पाथ ऑन योर माइंड। ठीक है, आपको क्या है कि अपने माइंड में बना लेना है कि किस तरीके से पाथ जा सकता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कैन बी फाइंड बाय डायगोनल और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, एक डायगोनल मेथड होता है। इसमें क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा जब आप ट्राइंगल वगैरह में चेक करते हैं तो बेस और हाइट से अगर कोई पाथ जाए और अगर आप उसके जो हाइपोथेसिस है उससे अगर पाथ निकालें तो आप देखेंगे हाइपोथेसिस से जो पाथ जा रहा होगा वो थोड़ा सा आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी डायगोनल पाथ जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अपने माइंड में डायगोनली बना के क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि वहां पे आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्टली नियरेस्ट हाउस ऑफ एंडिंग पॉइंट विल बी अवर आंसर। ठीक है, ये 80 to 90% देखा गया है कि जो एंडिंग पॉइंट के पास नियरेस्ट हाउस है वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप बस नियरेस्ट हाउस देखिए, आप आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपका वो 80 to 90% आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन साथ के साथ ये भी देखिए, अगर वो नियरेस्ट हाउस तीनों तरफ से ब्लॉक है, यानी कि उसके जो रास्ता निकला है, रूट्स निकला होगा आसपास से, अगर वो सभी जगह से ब्लॉक है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर कुछ अलग होगा। ऑलवेज चेक योर आंसर आफ्टर सिलेक्शन ऑफ नियरेस्ट हाउस। आप जब नियरेस्ट हाउस देख लें एंडिंग पॉइंट के पास का, आप उसको आंसर मार्क करने जाएं तो उससे पहले आप चेक कर लें कि आपका क्या ये सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि फर्स्ट टू वीडियोस के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस उसी तरीके से यहाँ भी 10 क्वेश्चंस हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करें। ठीक है, ट्रिक्स आपको बता दी गई है। ठीक है, इसे अप्लाई कैसे करना है उसको हम बताएंगे।
ठीक है, पहले खुद सॉल्व कीजिए टाइमर को 2 से 3 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन यहां से देख लीजिए। देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया था ट्रिक्स में कि पहला आपका है कि आर और वी को आप पहले काउंट कर लीजिए, ठीक है। आपका आर देखिए यहां पर है और वी आपका यहां पर है, ठीक है। उसके बाद बोला गया था मेक एन इमेजिनरी पाथ ऑन योर माइंड, ठीक है। अपने माइंड में एक इमेजिनरी पाथ बना लीजिए। कैसे बना सकते हैं, एक इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है, या फिर आप और दूसरा कोई बन सकता है, ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक नहीं बन पा रहा है आप, ठीक है, तो इसीलिए इसे माइंड के अंदर ही रखिए। शॉर्टर पाथ कैन बी फाइंड बाय डायगोनल और स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। अब देखिए डायगोनली आप अगर देखना चाहेंगे तो इसका डायगोनली कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कि इसके आसपास कोई हाउस होता, ठीक है, तो हम उसको भी मार्क कर सकते थे। फिर हमने लास्ट रखा था कि जो एंडिंग पॉइंट है उसके नियरेस्ट अगर कोई हाउस दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि एक 3 ही है जो नियरेस्ट है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे आंखें बंद करके थर्ड पे आंसर लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाथ कैसे जाएगा वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से जाएगा आपका। वो ऐसा क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर आप, या फिर दूसरी तरीके से कैसे जाए, ऐसे जाके ऐसे जाइए, बात एक ही है। ऐसे करके जाइए या ऐसे करके जाइए, बात आपका एक ही है, ठीक है। और देखिए या तो आप ऐसे जाएंगे तो ब्लॉक है, यहाँ पे ये ब्लॉकेज है, आप ऐसे सीधे नहीं जा सकते, ऊपर भी सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। तो बस एक यही रूट है। और आप देख रहे हैं कि एंडिंग पॉइंट के पास का भी है, तो 3 आपका आंसर हो गया। अगर आपको फास्टली करना है तो सीधे क्या कीजिए, आप देखिए K2X, ठीक है, K ये रहा आपका, ठीक है, और X ये रहा, ठीक है। आपको सीधे दिख रहा है, क्या दिख पा रहा है कि 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जाके सीधा सीधे 9 को आंसर लगा दीजिए। फिर देख लीजिए O2D, ठीक है। पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीके से बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आंसर चेक करने का भी बता देता हूँ, ठीक है। O से D, O आपका ये रहा, D आपका ये रहा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं D के नियरेस्ट क्या है 2, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि इसका पाथ एक फ्री है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही ब्लॉकेज है, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं L2V। L कहां पर है आपका, L ये रहा। V कहां पर है, V आपका ये रहा। V के नियरेस्ट क्या है 3। अब 3 देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 आंसर नहीं दिखा है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, जो आपका L का जो नियरेस्ट है आप उसको चूज कर लीजिए। L का नियरेस्ट क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ 4 है, 4 नहीं है। अब देखिए अब आपको ना तो 4 दिखा ना 3 दिखा, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट खुद बना के देख लीजिए, ठीक है। आपको भी मिल जाएगा ये, आपको आपका आंसर 7 मिल गया। 7 भी आंसर में नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आंसर निकालिए, फिर 9, ठीक है। अब देखिए 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा तरीका क्या है, यहां से जाइए, 4 जाएगा, 10 जाएगा, ठीक है। अब बात होती है कि हम 9 को लें या 10 को लें, ठीक है। आपका शॉर्टेस्ट रूट क्या है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड में रफ कर देता हूं उसको, क्योंकि ये आप इस तरीके के क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे तो पहले इसको स्किप कर दें, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं इसको स्किप कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको इसको बताता हूं कैसे आंसर हो जाएगा ये। P2Y, अब देखिए P कहां पर है, P ये रहा, और Y आपका ये रहा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 1 जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर देखिए 1 है, 1 पे आंसर लगाइए। फिर बात करते हैं H2Q। H कहां पर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। Q कहां पर दिया हुआ है, Q ये रहा, ठीक है। तो ये एंडिंग पॉइंट ये है आपका, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट कौन सा है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 भी दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, ठीक है। और 4 यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। यानी अगर हम इसके डायगोनली खींच दें तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 10 या 4 में से आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इसमें, H2Q से 4 आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको 4 आंसर लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है दिया हुआ है, M2R, ठीक है। M2R देखिए एक कंडीशन क्या देख लीजिए, आप सीधा देख पा रहे हैं, अगर इमेजिनरी लाइन आप सोचें तो आपको सीधा सीधा बिना हाउस का मिल रहा है आंसर। लेकिन हमें क्या है, हमारी कंडीशन क्या दी हुई है कि हमें विद हाउस चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, अगर हम डायगोनली इस तरीके खींचें तो यहाँ पे नियरेस्ट 4 दिख रहा है। अब आप 4 देखिए यहाँ पर,
4 आपका आंसर नहीं दिया हुआ है। क्या क्या आंसर दिया हुआ है? 1 9 5 2 3। 1 आपका यहाँ पे दिया है, 2 यहाँ पे दिया है, देखिए सब बहुत डिस्टेंस पे हैं। 5 आपका ये दिया है, 8 यहाँ दिया है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ पे क्या दे रखा है? 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। नेक्स्ट बात करते हैं B2X। बी कहाँ पर दिया है? बी ये रहा आपका और एक्स ये रहा आपका। ठीक है, अब आपको डायगोनली एक खींच लीजिए। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट क्या दिख पा रहा है आपको? 1 दिख पा रहा है। ठीक है, लेकिन 1 देखिए आपका 1 तीनों पाथ को क्लोज कर रहा है, क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका 1 तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9। ठीक है, 9 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 9 आपको आंसर मिल गया। अब बात करते हैं C2Z। सी कहाँ पे दिया हुआ है? सी आपका ये रहा, जेड आपका ये रहा। ठीक है, डायगोनली खींच लीजिए, आप देखेंगे नियरेस्ट आपका क्या दिया हुआ है? 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका जो रूट भी जाएगा वो इसी तरीके से जाएगा, तो 2 आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं Z to D, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये नियरेस्ट आपका 2 दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर में 2 नहीं है। उसके बाद नियरेस्ट कौन सा दिया हुआ है? नियरेस्ट आपके देख पा रहे होंगे 8 दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 8। अब बात करते हैं वेरीफाइंग की। ठीक है, इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं, ठीक है, आंसर उसमें आपके 80 से 90% आंसर एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि क्या आंसर है क्या नहीं है। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारे कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये तरीका जो था इससे आपको, क्योंकि आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस तरीके से करने में। ठीक है, इससे आपको 90% आपके आंसर सही हो जाएंगे, वो भी बहुत इनफ है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चंस अगर जिस तरीके से पाथ बना के करें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब चलिए देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर्स को। मैं इसको पहले हटा देता हूँ ये सब चीज़ें, एक सेकेंड, ये हट गया। अब देखिए 1 बाय 1 सभी को देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए R2V ये तो हमने पहले कर लिया था। R2V का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ठीक है, दूसरा था K2X। K ये रहा आपका, K यहाँ से जाएगा और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा, यहाँ से होते हुए ये निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 तो है ही नहीं है। ठीक है, इधर आप देख पाए 7 तो है ही नहीं है, तो ये 9 होके जाएगा। दूसरी बात करते हैं O to D, O से D तक। O ये रहा आपका। ठीक है, ऐसे जाइए या ऊपर होके जाइए, बात एक ही है। इधर से जाएगा आपका पाथ। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर इस तरीके से ले जाएंगे तो आपका 9 भी आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, एक ये कंडीशन है, इसमें देख लीजिए आप O से D तक कैसे भी ले जाएं, आपको 1 हाउस से नहीं होके जा पाएंगे, आप मिनिमम 2 हाउस से होके जाएंगे। तो ऐसे हाउस से जाइए, निकलिए जो हाउस आपके आंसर में नहीं दिया हो। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं 2 एक ऐसी कंडीशन है जो आपके हर किसी मतलब ब्लॉक से होके ही निकलेगा। ठीक है, तो आपका 2 आपका आंसर हो गया, यानी कि आपके तीनों आंसर ये सही हैं। इस तरीके से बात करते हैं L से V का। अच्छा, इसको हमने छोड़ दिया था, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि नियरेस्ट कुछ भी दिखा था। हाँ, इसको हटा देते हैं। अब देख लीजिए L से V का, L आपका ये रहा और V आपका V ये रहा। ठीक है, इस तरह की डायगोनली बनाएंगे तो आपका आंसर में क्या क्या मिल सकता है? 4 और 3। अब आप देख लीजिए 4 और 3 है, 4 और 3 नहीं दिया हुआ है, 10 भी नियरेस्ट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर क्या हो गया? 10। ठीक है, अब आपको देखना है कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर जाएगा। V तक जाने का एक साधन ये है। ठीक है, और आप देख पाएंगे यहाँ से 3 से टच होगा। इससे अच्छा आप क्या कीजिए, यहाँ से लीजिए, आगे लीजिए, फिर इधर जाइए, फिर X तक पहुँचिए, फिर V तक पहुँचिए, आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, आपका आंसर ये भी सही हो गया, सॉरी 4 सही हो गया। अब बात करते हैं P2Y। P वेस P ये रहा P। ठीक है, P और Y आपका ये रहा। ठीक है, इसका कैसे जाएगा? इसके नियरेस्ट 1 था, देख लीजिए कैसे जाएगा। ये इधर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, फिर क्रॉस करेगा। ठीक है, उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रुक गया, 9 पे आएगा, तो फिर ये हमारा ये भी है कि आप सीधा खींच के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 आपको ऑप्शन में नहीं दिया है,
लेकिन आप टच नहीं कराना चाहते तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से ले जाइए, सॉरी इस तरह से आपका 9 टच होगा ही होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 9 से जाइए और यहाँ से 1 होते हुए ले जाइए। ठीक है, 9 आपका ऑप्शन में भी नहीं है और 1 आपका नियरेस्ट है, आपका आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो P2Y आपका आंसर सही है। S2Q, H आपका ये रहा, Q ये रहा। पहले मैं सबको हटा देता हूँ, काफ़ी वो हो गया है। H आपका ये रहा। ठीक है, Q आपका बेस Q ये रहा। ठीक है, आप इसे डायगोनली टच कराइए इस तरीके से। ठीक है, आपको नियरेस्ट तो वैसे आपको मिल ही गया था, क्या मिल गया था आपका आंसर 10 या 4, 10 था नहीं आंसर तो 4 हो गया था। अब देख लेते हैं क्या 4 आंसर हो पा रहा है। पहले आप इसको नीचे आना पड़ेगा, फिर आपको इधर आना पड़ेगा। ठीक है, 5 आपका आंसर हो सकता था लेकिन 5 ऑप्शन में ही नहीं है। अगर आप ऐसे आएंगे तो 5 भी क्रॉस होगा, 6 भी क्रॉस होगा। ठीक है, और आपको यदि आप चाहें इन दोनों को क्रॉस करा भी लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आंसर में आपके ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये टर्न करेगा 4 से होते हुए, इधर होते हुए, ये यहाँ पर आपके आंसर आपको 4 मिल जाएगा। अब बात आती है कि दूसरा तरीका, दूसरा और देख लीजिए। देखिए आपको शॉर्टेस्ट तो ये मिल ही गया डायगोनली तरीके से। दूसरा भी देख लीजिए, ये यहाँ से गया। आप अगर कोई भी तरीका अपना के देख लीजिए, आपको एक ना एक दूसरा हाउस से होते हुए निकलना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी करके देख लीजिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिए कि आपके 2 हाउस से ना निकल पाए। ठीक है, आप इस कंडीशन में आप देख पाएंगे, एक तो आपका 3rd वाला और आप एक उसमें S2 6 वाला। आप इन दोनों कंडीशन में देख पाएंगे कि आपके 2 हाउस से होके ही निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही हाउस मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं M2R वेज M एंड R। ठीक है, इसका तो हमने आपको बता ही दिया था कि ये सीधा ऐसे भी जा सकता है, लेकिन हमें एक हाउस चाहिए तो ऐसे 4 होके निकाल के ले जाइए। ठीक है, या फिर 4 इधर से कौन लीजिए 4, फिर यहाँ से K से उठाते हुए। ठीक है, ये आपने बता ही दिया है तो इसको डिस्कस करना बेकार है। B2X, ठीक है, B2X, एक सेकेंड हट क्यों नहीं रहा, ये हट नहीं रहा, रिमूव नहीं हो रहा है, चलो कोई। हाँ, अब बात करते हैं B2X। B कहाँ दिया हुआ है, B ये रहा। ठीक है, X कहाँ दिया हुआ है, X ये रहा आपका। ठीक है, इसमें आप डायगोनली बनाना चाहे डायगोनली बना लीजिए। ठीक है, रूट आपको कैसे मिलेगा, यहाँ से आप सीधे नहीं जा सकते। B आपको इस तरीके से जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये आपका इस तरीके से मिल जाएगा, तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं C to Z। C आपका ये रहा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा, D तक जाएगा। अब आपको देख पा रहे हैं कि सेकंड इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, इधर से आपका मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और बात करते हैं Z to D। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, सॉरी फॉर डैट। Z to D। ठीक है, Z ऐसे जाएगा पहले। ठीक है, फिर इधर जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन ही में ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़िए, यहाँ से जाइए, इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका 8 आंसर आपको मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि 80-90% नहीं, यहाँ पे आपका पूरा 100% उस तरीके से सही हो गया। ठीक है, और आपको वहाँ एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो उस क्वेरी को लिखिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। चैनल्स के बारे में सभी अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।